गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 6 हिंदी मीडियम। कैसे हैं आप सब? मज़े में? क्या कर रहे हैं वेकेशन में? हरीश सर बोल रहा हूँ। पढ़ाई करते हो ना? देखो हमने आगे जो लिया उसमें से यूनिट 1 की ये एक्सरसाइज एक्टिविटी बाकी थी, वो अभी मैं ले रहा हूँ। आप नोटबुक, पेंसिल, बॉल पेन सब लेके बैठ जाइए और ये लिखना भी है और आपका होमवर्क भी साथ में ही है। ओके, तो शुरू करते हैं। अभी एक्टिविटी 6 से बाकी था, उसमें आपको कुछ प्रवृत्ति दी है। उसमें लिखा है आप जुट में काम करो, आपके जो मित्र हैं उनसे क्वेश्चन आंसर पूछो और आपकी विगत अनुसार वर्ग सक्षम उसको तैयार करके बताओ। इसमें एक एग्जांपल दिया है। माधव बोलता है वेयर वेर यू एट 7 इन द मॉर्निंग यस्टरडे। पालव बोलता है आई वॉज इन द डायरी। वॉज इन द डेयरी। बराबर। डेयरी का मतलब क्या? वो डायरी दिख रहा होगा या तो डेयरी गया होगा। इस तरह का आप कम से कम और 4 मित्रों को पूछकर उसकी डिटेल वॉटेवर टाइम साथ में दिया है, फ्रेंड्स का नाम लिखो और 7 मॉर्निंग को क्या करता था, 9 मॉर्निंग सुबह में क्या करता था, दोपहर को 3:30 को क्या करता था, शाम को 5 बजे क्या करता था और 7 इन द इवनिंग शाम को क्या करता था। एक एग्ज़ाम्पल यहाँ लिख के दिया है मैंने, तो इस तरह का आपको ये लिखना है ना। तो आप नोट में अच्छी तरह से लिखना है। ये सब स्कूल का ही है, ये टेक्स्ट बुक का है। बराबर। तो ये आप करो। इसके बाद आती है एक्टिविटी नंबर 7। अभी ये जो एक्टिविटी नंबर 7 है ना, इट्स नॉट फॉर यू एट हियर, इट इज़ यू हैव टू डू एट स्कूल। मे बी पॉसिबल, या तो स्कूल में आपके दूसरे दोस्त जब होंगे तब ये पूछ के आप कर सकते हो। सो दिस इज़ द ओनली एक्टिविटी बट इट नीड्स अ टाइम एंड स्पेस। हियर स्कूल इज़ ऑलरेडी क्लोज, वी हैव नो, तो ये अभी नहीं कर सकते अपन। फिर भी मैंने दिया है कि भाई टीचर और मेनका। टीचर वेयर आर यू मेनका? मेनका सेज आई वॉज अंडर द लास्ट बेंच। 5 बच्चे को बोलते चलो आप छुप जाओ। छुप जाने के बाद फिर उनको पूछते हैं आप कहाँ थे। तो ये जो स्पेस दिया है, प्लेस कौन से इन द प्रिंसिपल ऑफिस, ऑन द नीम ट्रीज, इन द कंप्यूटर रूम। तो आप जहाँ छुपे थे उस जगह का नाम उनको बताना है। ये एक एक्टिविटी आप अपने घर पे भी 5 बच्चों खेलते तब भी कर सकते हो, राइट। अभी एक्टिविटी 8 है ना, ये इट्स अ लेसन। आप देख रहे हो वर्गखंड का इसके अंदर दृश्य दिया है और इसके अंदर क्या किया गया है हम पढ़ते हैं। लास्ट ईयर देयर वॉज वन रियली बैड डे। गए साल एक दिन बहुत ही बुरा था। इट वॉज मंडे, वो सोमवार था। यूजुअली देर आर अबाउट 25 स्टूडेंट इन माई क्लास। जनरली सामान्यतः 25 स्टूडेंट का क्लास है, लेकिन वो दिन खाली 5 बच्चे आए थे। इट वॉज रियली कोल्ड, इट वॉज रेनिंग अ लॉट, इट वॉज डार्क एंड ग्रे आउटसाइड। बाहर इतनी ठंडी थी और बारिश भी गिर रही थी। आकाश डार्क था, ग्रे कलर का था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। देयर वॉज नो सनशाइन, सूर्य का प्रकाश तो था ही नहीं। इन आई थिंक द स्टूडेंट वेरेंट एट स्कूल बिकॉज दे वेर सिक्स। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से स्टूडेंट जो बीमार थे इसके लिए वो स्कूल पे नहीं आए थे। दे वेर एट होम, वे घर पे थे। मे बी दे वेर इन बेड,
Mr. Joshi is our class teacher. He is always at school. He is never at home. On Monday, last Monday, he was not different. He was not at home. He was in the classroom and it was cold. He was not in warm clothes. In fact, all the students felt cold. It was freezing. The school was like a refrigerator. Our room was like a freezer, and Mr. Joshi was like ice. The small class was cold, cold, cold. It was raining heavily. I left the school early. देखो, आपको इंग्लिश भी अच्छी तरह से पढ़नी है, ये लेसन भी अच्छी तरह से पढ़ना. The rain stopped at night. रात को बारिश बंद हो गई. The next day the sun was shining. दूसरे दिन सूरज प्रकाश दे रहा था, वो चमक रहा था, यानी वो सूर्य प्रकाश था. So everything was okay. सब ओके था. There were 25 students. तब 25 विद्यार्थी थे. Not only 5. 25 थे, 5 नहीं थे. But where was Mr. Joshi? तो मिस्टर जोशी कहाँ है? He wasn't there. वो वहाँ नहीं थे. He was at home. वो बीमार, घर पे थे, बीमार थे, पथारीवश थे. तो ये लेसन है. बराबर. देखो क्लास में बच्चे कैसे खेल रहे हैं. ऐसा खेलना नहीं चाहिए क्लास में. ये बता रहे हैं कि टीचर नहीं थे. अभी ये जो एक्टिविटी है, जो स्टोरी है, उसके आधार पर हमें जो फिलिंग द ब्लैंक्स दिए वो लिखने की है. उसमें 1 है द वेदर वॉज कोल्ड एंड रेनी. दूसरी, इट वॉज डार्क एंड ग्रे. Many students were not at the school. There was no sunshine. Lots of students were sick at home. Mr. Joshi was at home, sick in bed. The room was like a freezer. The school was like a refrigerator. The rain stopped at night. Mr. Joshi was at home next day. ये फिलिंग द ब्लैंक्स है. ये दोनों का संवाद है वो आपको ठीक से रीड करना है. और नीचे टाइम, प्लेस, पीपल लिखा है. उसके अंदर ऑलरेडी आंसर मैंने लिख के ही दिया है. उसको बराबर ध्यान से आपकी नोट में नोट करना है. अभी एक्टिविटी नंबर 10. दिए गए शब्दों, जो काउंट्स में शब्द दिए हैं, उसे फिलिंग द ब्लैंक्स में भरना है. एम, इज, वॉज, वेयर, आर. टुडे इज सैटरडे. आज की बात है तो इजी आएगा. टुडे इज सैटरडे. यस्टरडे वॉज फ्राइडे. दिस ईयर आई एम इन क्लास 6. लास्ट ईयर आई वॉज इन क्लास 5th. This week we are in school. Last week we were in park. My friend is here today. Or they days not here yesterday. Or they were not here yesterday. ये फिलिंग द ब्लैंक्स है. ये तो आपके लिए बहुत ही ईजी है, आप लिखो उसमें. अभी एक्टिविटी नंबर 11 है ना,
ये ऐसी एक्टिविटी है, जनरली आपके परिवार के जो सभ्य है उनका माता पिता, आप और आपके भाई बहन जो दूसरे 4 जन की डिटेल इसमें लिखना है। उसकी बर्थडे और बर्थ प्लेस कब है ये आपको एक्टिविटी नंबर 11 में लिखना है। वो आप आराम से घर पे पूछ कर आप लिख सकते हो, ये आप लिखना। और ये जो डिटेल दिया ना, वो डिटेल में से कुछ क्वेश्चन निकले। व्हाट वाज द एज ऑफ योर फादर इन 2008? वेयर वाज योर ब्रदर और सिस्टर बोर्न? वेयर वाज योर मदर बोर्न? व्हेन वाज योर सिस्टर और ब्रदर बोर्न? फिर व्हाट इज़ योर मदर्स बर्थ डेट? अभी देखो, आपके पास एक ब्रदर और एक सिस्टर है, तो एक के अंदर ब्रदर, सेकंड के अंदर ब्रदर का लिखना है और सिस्टर का निकाल देना। और 4 नंबर के अंदर सिस्टर और ब्रदर है तो सिस्टर का रखकर ब्रदर का निकाल देना। इस तरह से ये एक्सरसाइज आपको पूरी करनी है। साथ में अगर आपको, वो तो स्कूल में जब आएंगे तब की बात है, बर्थ डेट, बर्थ प्लेस दूसरे अपने फ्रेंड की पूछना है। और जो आपसे मेल खाती है, क्या आपका फादर का जिस दिन है उसी दिन है क्या उनके फादर का, ऐसा वो चेक करना है। ये एक्सरसाइज आप स्कूल पे आएंगे तब भी कर सकते हो, या तो फ्रेंड सर्कल में भी करो तो चलेगा। अभी एक्टिविटी नंबर 12 है। उसके अंदर देखो, जनरली जो फॉर्म भरने के होते हैं ना, उसके लिए ब्लॉक देते हैं, और ब्लॉक के अंदर आपको लिखने का होना चाहिए, आना चाहिए। तो यहाँ एक एग्जांपल दिया है, हेलो 108 सर्विस, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो ये देखो, उसके हर एक अक्षर के लिए हर एक अलग अलग ब्लॉक। कोमा है तो कोमा का भी ब्लॉक, इसलिए आप में अगर फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप का भी ब्लॉक इसमें होगा। क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क का भी ब्लॉक होगा। तो ये साथ में आपको डिटेल दी है, इंफॉर्मेशन दी है। एन एक्सीडेंट हियर एट द नेशनल हाईवे नंबर 8। देखो 8 लास्ट में दिया है तो उसके लिए 2 ब्लॉक दिए हैं, 1 और 2। तो 8 के लिए एक, और उसके बाजू में पॉइंट है फुल स्टॉप, तो उसके लिए भी एक। तो इस तरह से आपको ये नोट में लिखकर तैयार रखना है। ये जो एक्टिविटीज़ है, इट्स आर ऑल योर होमवर्क एंड यू हैव टू डू इट। ओके, स्टिल बाय।